साथ नफीसा खान। उत्तर पूर्वी दिल्ली पर चुनावी शंखनाद बज चुका है। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में, और देखना ये होगा कि कौन है दम, किसमें ज्यादा दम और कौन होने वाला है बेदम, कौन किसको मात देने वाला है। ये शहमात की चाल भी क्या इस चुनावों में देखने को मिलेगी। इंडिया अलायंस और एनडीए वर्सेस इस बार क्या जनता तय करने वाले हैं। देखिए संदीप जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शंखनाद बजा रहे थे, एक बार बजा कर दिखा दीजिए। ये लेकर आने का खास मकसद कुछ सर? देखिए, एक तरफ कौरवों की सेना है और एक तरफ कन्हैया कुमार है। निश्चित है जीत हमारी होगी कि एक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा था, देहि सिवा वर मोहि है निज कर्मन ते में कभो न डरो, न डरो और इसो जब ला जाई लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये यलगार ललकार का नाम कन्हैया कुमार है। ये गरीबों की आवाज है, गरीबों के जख्मों का मरहम है। मोदी के 10 साल का खेल, जुल्म, जुमला और जेल, इससे जवाब है ये कन्हैया कुमार। ये कन्हैया कुमार एक ऐसी आवाज है जो गरीबों के दिल का मरहम है। मैं कहता हूं कि आज कन्हैया कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे, कन्हैया कुमार के लिए जनता चुनाव लड़ रही है, गरीब चुनाव लड़ रहा है, वो बहनें चुनाव लड़ रही हैं जिनकी इज्जत लूटी गई, वो किसान चुनाव लड़ रहे हैं जिनके माँ बाप के प्राण ले लिए गए, वो नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं जिन्हें अग्निवीर का तीर मार दिया गया। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं और असली लोग हार रहे हैं। मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं, पीएम मोदी के सिपाही करीबी माने जाते हैं, और देखिए पूजा पाठ भी करते हैं बहुत। पूजा पाठ नहीं करते। मनोज तिवारी पार्ट टाइम एमपी है हमारे, फुल पार्ट टाइम। आधा टाइम मुंबई में रहते हैं, आधा टाइम स्टूडियो में रहते हैं, आधा टाइम ये गाना गाते हैं। बेबी बियर पी के नाचे लगली, छम 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 खींच के मार देली तमाचा ही हौसले। रिंकिया के पापा को पता है कि सामने इस बार कौन खड़ा है, उसका नाम कन्हैया कुमार है। इनकी इनकी हंसी इनके झोले में डालकर इन्हें विदा कर देगा। वो कन्हैया कुमार मैदान में आ चुका है। सांसद भी तो है मनोज तिवारी जी, हमेशा पहचान इन्हीं गानों से क्यों? मैं कह रहा हूँ ये नचनिया, ये बजनिया, ये मैं बता रहा हूँ सांसद नचनिया। एक अध्यापक का इसने अपमान किया था, एक अध्यापक को अपने मंच से मनोज तिवारी ने जलील करके उतार दिया था और कहा था सस्पेंड करा देंगे। एक अध्यापक की बेइज्जती की थी, तो अध्यापक की बेइज्जती करने वाला कभी भी कामयाब आदमी नहीं हो सकता, संस्कार विहीन होता है। तब अध्यापकों ने कहा था मनोज तिवारी हम बदला लेंगे, आपको बदल देंगे। आज वक्त है, आज कन्हैया कुमार सामने है, कौरवों की हार हो रही है, कन्हैया कुमार की जीत हो रही है। मतलब पहले से ही फैसला तय है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो इंद्रप्रस्थ की गद्दी हिल जाती है, दुर्योधन दुशासन चले जाते हैं। एक छोटी सेना उनके पास थी और पांडवों के पास सिर्फ कन्हैया कुमार थे और जीत गए थे। कन्हैया कुमार जैसे ही चुनावी मैदान में आए सर, भाजपा की पूरी टीम ने एक के बाद एक बड़े वार कर दिए, देशद्रोही मानसिकता रखते हैं, भ्रष्टाचारी सारे एक साथ आ गए, इस तरीके की बयान चल रहे हैं। मनोज तिवारी और उनके गैंग को क्या करना है? झूठ ही तो बोलना। शकुनी ने क्या किया था? मैं फिर कौरव पे आ जाऊं, शकुनी ने क्या किया था? झूठ के पास फेंके थे। और दुशासन ने क्या किया था? चीर हरण द्रौपदी का किया था। और क्या किया था द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोगों ने? आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी किसके साथ खड़े? मजबूरी में खड़े, पता है कि ये हारने जा रहे हैं, फिर भी उनके साथ है और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की तरह बने, सच बोल नहीं सकते। तो इस बार झूठ की हार होने जा रही है, सच की जीत होनी चाहिए। राहुल के न्याय पत्र किसानों को एमएसपी देगा, राहुल का न्याय पत्र बहनों को, आधी आबादी को पूरा अधिकार देगा, राहुल का न्याय पत्र आदिवासियों को बीजेपी के मूत्रपात से बताएगा, राहुल का न्याय पत्र मेरी गरीबों बहनों को 1 लाख महीना देगा, पहली नौकरी पक्की देगा। न्याय वर्सेस अन्याय की इस लड़ाई में राहुल के सिपाही जीतेंगे। लेकिन देखिए उधर न्याय पत्र, उधर पीएम मोदी की गारंटी है, इस बार क्या लगता है कि कौन सा दाव चल पाएगा? वो खुद ही गारंटी नहीं बचे, कहाँ गारंटी बचे हैं? बहन अब मेरी माँ है, मोदी जी मेरे पिता तुल्य हैं।
आज मोदी जी सिर्फ सोने की चमक में अडानी अंबानी की सेवा में देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम देश झुकने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, मोदी जी को बदल देंगे, बदला लेंगे। लेकिन वो भी यही कहा करते थे कि ना देश झुकने दूंगा, ना बिकने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। ये प्रण है मोदी जी का। मोदी जी को खुद ही याद नहीं होगा कि आखिरी बार सच कब बोला था। आज मोदी जी को जगाओ और बोला मोदी जी सच कब बोला था, याद नहीं आएगा। कई साल लग जाएंगे। अरे सच बोला था मैंने, कभी सच बोला था। ये उन्हें झूठ बोलने की आजादी पता किसने दी है? मोटा भाई ने, कि मोदी जी जो तुम खूब झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो। अंतिम दिन मैं आऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दूंगा मेरे मोटा भाई जुमला बोल रहे थे, उनकी बात पर यकीन मत करना। पहले कर चुके हैं ना वो, मोदी के बयान को जुमला बता चुके ना, फिर बता देंगे। अगर आज झूठ का कहीं ओलंपिक हो जाए, झूठ का, तो दुनिया के सारे नेता एक तरफ होंगे, मेरा मोदी अकेला ही 100 मेडल जीत लाएगा। इतना भरोसा है मुझे मोदी के झूठ। 2014, 2019 से लेकर ये चुनाव कितना अलग देख पा रहे हैं आप? एक बार आदमी से गलती होती, 2 बार गलती होती, तीसरी बार गलती नहीं होती। कहते हैं तीसरी बार चाय उबाल कर पी लो ना तो जहर बन जाती है। मित्रों कह के मोदी जी ने सबको पितरों की लाइन में लगा दिया है। अब मोदी जी की जुबान लंबी, काम छोटे, काम बोने और कारनामा बोलने लगा है साहब। अब मोदी जी की रेटिंग देख लो टीवी पे, वो जैसे ही बोलते ना लोग रिमोट ढूंढने लगते ना, फिर आ गया ये, तुरंत हटा देते। मोदी जी हार रहे, उनका झोला समेटा जा रहा है। लेकिन चुनावों में तो शहंशाह से लेकर शहजादा तक पर वार चल रहा है। राहुल गांधी शहजादे हैं, शाही परिवार के हैं। शहजादे हमेशा रहते हैं साहब, प्यादे बदलते रहते हैं। ये प्यादे क्या जाने शहजादे क्या होते हैं। ये गली गली में घूमने वाले शहजादों को क्या टक्कर देंगे। सच राहुल शहजादे हैं, सबके दिलों में राज करते हैं, इसलिए राहुल शहजादे हैं। और प्यादे अपने झूठ और जुमले के जाल में फंसकर खुद ही जा रहे हैं। वोट की महाभारत, ये क्या है? इस बार क्या वोटों की महाभारत देखने को मिलेगी? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश मेरा हिंदुस्तान है। भारत में वोट की महाभारत हो रही है। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। शकुनी, द्रोणाचार्य, दुशासन, कृपाचार्य और दुर्योधन की सेना हार रही है। कन्हैया जिसके साथ है उसकी जीत की बात है। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी की ओर से भावुक बयान दिए जा रहे हैं। मेरी विरासत भी आप ही लोग हैं और परिवार भी आप है। मोदी जी ने अभी तक सारे साम दाम दंड भेद कर लिए। हो सकता है कल परसों वो रोते हुए भी नजर आ जाएं। 7 साल में 7 बार रो चुके हैं। इस चुनाव में घड़ियाली आंसू भी देखना बाकी है, किसी दिन भी रो सकते हैं। पर मोदी जी आपके आंसू भी हमने देख लिए, आपके काम भी देख लिए, आपके कारनामे भी देख लिए। अब आपसे सिर्फ छुट्टी चाहिए, मुक्ति चाहिए। 2024 मोदी मुक्त भारत। 4 जून के बाद 2 जून की रोटी तलाशते नजर आएंगे मोदी और शाह। मोदी चेहरा भी नहीं चलने वाला इस बार। न मोदी का चेहरा चलेगा न शाह का चलेगा, क्योंकि झूठ की एक इंतहा होती है। कहते हैं ना, सच घटे या बढ़े सच न रहे, सच घटे या बढ़े सच न रहे, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। देखिए चुनावी वार चल रहे हैं, एक दूसरे पर पलटवार भी चल रहा है और यहाँ लोग जुट चुके हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बार कन्हैया कुमार मैदान में मनोज तिवारी को हरा पाएंगे? हाँ, मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। कन्हैया कुमार को जीताने के लिए। मेरी नोखा तहसील है बीकानेर राजस्थान में। हम वहाँ राजस्थान से यहाँ आए, राजस्थान से कन्हैया कुमार को जिताने के लिए आया हूँ। लेकिन राजस्थान में तो बीजेपी जीत गई थी, कांग्रेस हार गई थी। कहीं नहीं, राजस्थान में कांग्रेस सबसे आगे है और इस बार हम पटकनी दे रहे हैं और बीजेपी की कोई सीट राजस्थान में नहीं आने देंगे। आप इसी इलाके के हैं? यही के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के। मुझे बताइएगा, मनोज तिवारी सांसद रहे 2 बार के, कामकाज हुआ इस इलाके में? मनोज तिवारी को 10 साल हो गए यहाँ सांसद बने हुए, लेकिन 10 सीट उसने कहीं नहीं लगाई। 10 सीट भी उसने कहीं नहीं लगाई। ये इलाका पूरी दिल्ली में हमारे में 7 सीटें हैं। सबसे बैकवर्ड इलाका है और सबसे ज़्यादा गंदगी इसी इलाके में है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का जो ये संसदीय क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा गंदगी है। मनोज तिवारी ने 1 रुपया भी कहीं इस इलाके में नहीं लगाया, सिर्फ गाने गाता और कुछ नहीं करता। आज वो बार जब मैं मनोज तिवारी का जिक्र करती हूँ तो लोग सिर्फ गाने याद दिलाते हैं, काम की पहचान नहीं बन पाई क्या? उसने कुछ भी नहीं करा। बता तो रहे कि सबसे ज़्यादा ये आपके बराबर में यमुना विहार है जो DTA से पोस्ट कॉलोनी है, इसके अंदर भी अगर आप जाओगे तो ये भी सड़ा पड़ा है। सड़ा हुआ इलाका, आप निकल नहीं सकते हो। कूड़े के ढेर, रोड टूटा हुआ, गंदगी, पार्कों में गंदगी, पार्कों में बदतमीजी, सारा ये होता है। इसने कुछ नहीं करा। लेकिन वो जो गारंटी थी मोदी जी की कि तमाम सांसद एक एक गाँव गोद ले लेंगे और गोद लेकर विकास कर देंगे, क्या ये विफल हो गई? जब से राजनीति में मोदी जी आए झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख रुपए काला धन विदेश से आएगा, 2 करोड़ नौकरी, तो सारे झूठ है।
इससे झूठा आदमी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, इससे झूठा आदमी। आज जनता ने क्या मन बनाया है? क्या भाजपा फिर से 400 पार जैसा पीएम मोदी कह रहे हैं या रुक जाए? 543 सीट है, 400 हार रहे, 143 आएंगे इनके, 143 आएंगे, 400 हार है। तो चेहरा है मोदी जी, 400 हार है, चेहरा खत्म। अब कब तक चेहरा दिखाओगे? झूठ की इंतहा होती है, इंतहा हो गई इंतजार पूर्वी की बात करूं सर, तो क्या यहाँ पर भी चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है मनोज तिवारी की ओर से? यहाँ अब कि अपनी कोई छवि है? अब किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं चलेगा, अब काम पे चुनाव चलेगा। ये जनता परेशान हो चुकी है, युवा परेशान हो चुका है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है। 400 रुपये का सिलेंडर 1000 का, जो 62 रुपये का पेट्रोल था वो 100 रुपये पार कर चुका है। अब यहाँ कोई चेहरा नहीं चलेगा। अब मोदी अगले जो राउंड आएगा ना उसमें अब रोने वाले, खत्म कहानी। कब तक चलेगा चेहरा? झूठ बोल बोल कर तो पब्लिक ये थक चुकी है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं। झूठ मुझे अगर आप याद दिला पाए कि जो जनता इस बार त्रस्त है। लो, सबसे पहला झूठ, 100 दिन में काला धन आएगा, नहीं आया। 15 लाख रुपया आएगा, नहीं आया। गंगा को साफ कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चल जाएगी। कितने झूठ गिनाऊं? शाम हो जाएगी झूठ गिनाते गिनाते। लेकिन इस चुनाव में तो मोदी जी की गारंटी है। मैं बताता रहा हूँ गारंटी किस चीज की है। पहले भाई, पहले क्या कह रहे हैं सर? जो जितनी गारंटी देते हैं मोदी जी, इतना ही झूठ बोलते हैं, इतना ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जितनी ज़्यादा गारंटी देते हैं इतना ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं, काम कुछ होता है। हाँ जी, जी बोलिए। गारंटियां गिनवा रहे थे आप। मोदी की कोई गारंटी नहीं। पहले उन्होंने वादे करे तो अमित शाह ने कह दिया था ये चुनावी जुमला है। अब जनता ये जान चुकी है, गारंटी कुछ नहीं, विकास चाहिए जनता को। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार चाहिए। मंदिर से या मस्जिद से रोटी नहीं खा सकता आदमी, वो धर्म की वजह है, लेकिन रोटी खाने के लिए कारोबार जरूरी है, काम धंधे जरूर। छोटा व्यापारी बिल्कुल ख़त्म हो गया, बड़े व्यापारी जिसपे वो हजारों गुना बढ़ गया जो है, लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो ख़त्म हो गया। उसे 5 किलो 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, इससे कुछ नहीं होता। इससे क्या इस होगा? बार ना चेहरा ना लहर, इस बार मुद्दे चलने वाले हैं। आप नहीं बता पाए? नहीं, मैं नहीं बताऊँ। चलिए, इस बार मुद्दे चलने वाले हैं। इस बार मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई और बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। देखिए, इधर कुछ आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता आ चुके हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस हो चुका है दिल्ली के अंदर, ऑल ओवर में भी है, लेकिन ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। सर, आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है हर जगह में, देख रहे हैं। समर्थन है केजरीवाल जी को, जो इन्होंने बंद किया है वोट का जवाब जेल से देंगे। जेल का जवाब वोट से देंगे, बस तो ये नारा सब तक पहुंच चुका सब पहुँचेगा, वोट देंगे। है। तैयार है आप? यहाँ तैयार है, सब लोग तैयार हैं। जो जेल में 4 लाख वोट से जीत रहे हैं कन्हैया कुमार, और 2 चरणों में वोट हुआ, वहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन की है, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी, और दिल्ली की जनता ने ठाना है इस बार कन्हैया कुमार को जिताना है। 4 लाख वोट से जीतेंगे कन्हैया कुमार, लिख लो इस बात को। मनोज तिवारी जी का क्या होगा? मनोज दो बार के साथ ने तो क्या होगा? मनोज तिवारी लड़वा रहे हैं, आपस भाई भाई में लड़वा रहे हैं। अभी तक कोई मुद्दा है बीजेपी वालों के पास या मनोज तिवारी के पास? बिना वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा वो कुछ काम तो करते नहीं है, बस ये आपस में जनता को परेशान करवाते आज हैं। की बात कर रहे हैं बीजेपी और कैसा, कौन सा विकास करते हैं? कोई विकास नहीं क्या सिलेंडर की बात कर रहे हैं? जिसने 400 में तेरा का अभी 1100 रुपए के दे रहा है। ये है विकास? जो पहले मैं 1000 रुपए कमा रहा था, आज 400 रुपए कमा रहा हूँ। घर चलना भी मुश्किल हो गया है, ट्रैफिक का समस्या है दिल्ली में। 2 बार में मुझे लगता नहीं कि वो यहाँ पे आए होंगे आज तक। जमुना पार में 2 बार सांसद रह गए, 1 बार भी नहीं आए वो किसी भी गले तो कर भी जनता के बीच में नहीं है। बीच में नहीं आए, कभी नहीं आए, और ना अब आ रहे हैं। अभी भी कौन सा आ रहे हैं? ये बीजेपी 10 साल में एक दफा नहीं आया मनोज तिवारी, एक दफा भी इलाके में। अब आएंगे वोट मांगने, तो क्या करने वाले हैं आप लोग? हाँ, हम तो क्या कहना है तुम्हारा, केजरीवाल को वोट देंगे। मतलब इंडिया अलायंस मजबूत हाँ, है। इंडिया अलायंस को देंगे। ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं 400 500 400 पार, ये आजकल आईपीएल को ज्यादा ही देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं 400 पार 400 पार। ये सपने देख रहे हैं 400 के, 150 भी आ जाए तो ये मेरे मामले की बहुत है। ये 150 भी सपने कर लो। तो 400 ही क्यों ये चाहिए? आईपीएल का खुमार है बीजेपी वालों पे। बीजेपी 400 का जो टारगेट रख रही है, वो 400 ही क्यों में है? धड़कन है कन्हैया कुमार जी। युवा दिल की धड़कन है, और नौजवान यंगेस्ट और जेएनयू छात्र संघ के नेता भी थे, और इसकी जरूरत है यहाँ पे। चलो देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां से कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को चैलेंज कर रहे हैं चुनावी मैदान में। लेकिन देखिए, दावे इधर भी और दावे उधर भी, और देखना ये होगा कि 4 जून को किसके दावे चलने वाले हैं, किसका दाव चलने वाला है। क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है, या फिर से एनडीए अलायंस एक मजबूती के साथ सरकार देश को देने वाला है? फिलहाल के लिए